तो साहब आज की सीरीज हम ये जानेंगे कि भगवान बुद्ध के हिसाब से युद्ध करना सही है अथवा गलत है। भगवान बुद्ध ने इस संदर्भ में क्या अपना राय दिया, क्या अपना वे मत दिए थे, वे इस बारे में क्या सोचते थे, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये साथ ही आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमेशा बौद्ध धर्म की असली शिक्षा, ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। तो आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। तो पहले ही लाइन में बुद्ध बोल देते हैं कि युद्ध क्या है, निषिद्ध है। युद्ध क्या है, निषिद्ध है, यानी युद्ध नहीं करना चाहिए। पहले ही लाइन में वे बोल देते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, आगे कहते हैं कि एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इस बात को समझेंगे कि ऐसा भगवान बुद्ध क्यों कहते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसा हुआ कि मगध नरेश अजात शत्रु ने घुड़सवार और पैदल सेना इकट्ठा कर कौशल नरेश प्रसेनजीत के राज्य के एक हिस्से काशी जनपद पर आक्रमण कर दिया। यानी साहब जो मगध का राजा था अजात शत्रु, वो जो है जो कौशल का राजा था प्रसेनजीत, उन पर आक्रमण कर दिया। उन पर क्या कर दिया? अजात शत्रु ने आक्रमण कर दिया। किस पर? प्रसेनजीत पर आक्रमण कर दिया, यानी युद्ध के लिए उन्हें आमंत्रण दे दिया। दोनों लड़े। अजात शत्रु ने प्रसेनजीत को हरा दिया और प्रसेनजीत वापस श्रावस्ती चला गया। दोनों में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ और अजात शत्रु ने किसको हरा दिया? प्रसेनजीत को हरा दिया। आगे क्या कहते हैं कि जो भिक्षु श्रावस्ती से भिक्षाटन कर लौट रहे थे, उन्होंने आकर भगवान बुद्ध को लड़ाई का तथा प्रसेनजीत के हार कर वापस लौट आने का समाचार कहा। और जो भिक्षु उस समय श्रावस्ती में थे जहाँ पे युद्ध हो रहा था, जब वे भिक्षाटन करके भिक्षा लेकर वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने आके भगवान बुद्ध से सब सारी बातें बताई कि तथागत जो प्रसेनजीत था वो हार गया, और हार कर वो क्या हुआ कि अपने जो उसका गृह जनपद था वहाँ श्रावस्ती, वो वहाँ पे वापस चला गया, लौटकर वापस चला गया हारने के बाद प्रसेनजीत। तो बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, मगध नरेश अजात शत्रु अकुशल का पक्ष लेने वाला है और कौशल नरेश प्रसेनजीत कुशल धम्मी है। अभी प्रसेनजीत राजा पराजित हो जाने के कारण दुखी रहेगा। जैसे वैर पैदा होता है और पराजित दुखी रहता है, लेकिन जो उपशांत है, जिसे जय पराजय की चिंता नहीं है, वह सुख पूर्वक सोता है। साथियों, भगवान बुद्ध बोलते हैं अपने भिक्षुओं से कि हे भिक्षुओं, अभी जो अजात शत्रु है, ये कैसा है? अकुशल है। अकुशल है, अकुशल का पक्ष लेने वाला है, यानी वो अधर्मी है। कैसा है? अधर्मी है, यानी एक अच्छा आदमी नहीं है, बुरा आदमी है। जबकि जो नरेश जो कौशल के राजा है प्रसेनजीत, ये कैसे? कुशल धम्मी है, एक नेक राजा है, एक न्यायी राजा है। ठीक। अभी भले ही अजात शत्रु ने इनको हरा दिया, तो अभी तो प्रसेनजीत राजा को दुख होगा, क्योंकि भगवान बुद्ध ये बोलते हैं कि जब दो लोगों में युद्ध होता है तो जैसे वैर पैदा होता है, जब दो लोगों में युद्ध होता है तो जाहिर सी बात है इन दोनों में शत्रुता का भाव उत्पन्न होता है, और जैसे फिर शत्रुता यानी वैर का भाव उत्पन्न हो गया, और जो राजा हार जाता है वो कैसा होता है? दुखी होता है। लेकिन जो उपशांत है, लेकिन एक तीसरा आदमी भी होता है जो इस युद्ध में भाग ही नहीं लेता। ये दो आदमी हो गए जो युद्ध में भाग ले रहे हैं, एक तीसरा आदमी और होता है जो ऐसे लड़ाई झगड़ा में पड़ता है नहीं, युद्ध में भाग ही नहीं लेता। वो कैसा है? उपशांत है। कैसा है? उपशांत है। और जिसे जय या पराजय की कोई चिंता ही नहीं होता है, वह क्या होता है? सुख पूर्वक जीवन बिताता है, सुख पूर्वक सोता है। तो भगवान बुद्ध ने ये बोला कि दो व्यक्ति होंगे जो युद्ध में लड़ रहे हैं, तो एक हारेगा और एक जीतेगा। तो हारने वाले को तो हमेशा दुख का भाव उत्पन्न होगा, और एक तीसरा आदमी भी है जो उपशांत है, जिसे इन सबसे लेना देना नहीं है, वो चैन की नींद सोता है, यानी जो युद्ध में भागीदारी नहीं होता वो चैन की नींद सोता है। भगवान बुद्ध ये बोलते हैं कि फिर ऐसा हुआ कि वे दोनों राजा दूसरी बार युद्ध भूमि में मिले, लेकिन इस बार कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अजात शत्रु को हरा दिया और जीवित पकड़ लिया। साहब फिर दोबारा युद्ध होता है, और इस बार उल्टा हो गया कि जो प्रसेनजीत था उसने अजात शत्रु को, प्रसेनजीत ने किसको हरा दिया? अजात शत्रु को हरा दिया।
अब आगे क्या होता है कि तब प्रसेनजीत ने सोचा कि यद्यपि अजातशत्रु ने, जिसे मैं कुछ हानि नहीं पहुंचा रहा था, मुझे कष्ट दिया, तो भी वह मेरा भांजा है। अब साहब, क्योंकि जो प्रसेनजीत था, एक कुशल धर्मी था, अच्छा आदमी था, अच्छा राजा था, इसने बोला कि मैं अजातशत्रु पे कोई हमला नहीं कर रहा था, फिर भी इसने जो है मुझे हानि पहुंचाया, मुझे कष्ट दिया। लेकिन इसके बावजूद भी वो मेरा क्या है, वो मेरा भांजा है, यानी फिर भी वह उससे वो प्रेम करता है, भले वो मुझे कष्ट दिया, फिर भी वो मुझसे प्रेम करता है। कहते हैं कि कैसा हो यदि मैं उसे जीता छोड़ दूं। प्रसेनजीत बोलता है कि मैं अजातशत्रु को मारूंगा नहीं। वो बोला कैसा हो यदि मैं इसे जीता छोड़ दूं, किंतु उसकी सारी सेना, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल ले लूं। उसने वैसा ही किया। श्रावस्ती में भिक्षाटन करके लौटने पर भिक्षुओं ने आकर तथागत को यह समाचार सुनाया। तब तथागत ने कहा कि एक आदमी दूसरे को यथेष्ट हानि कर सकता है, लेकिन जिसकी हानि होती वह फिर दूसरे को हानि पहुंचाता ही है। तो आप भगवान बुद्ध यही बोलते हैं कि जाहिर सी बात है कि आप यदि एक दूसरे व्यक्ति को हराए हैं, आप एक दूसरे व्यक्ति को हराए हैं, तो जाहिर सी बात है ये व्यक्ति भी क्या करेगा, किसी न किसी मौके की तलाश में रहेगा, या आपको तो जरूर कभी न कभी हराएगा ही। यानी देखा जाए तो कहीं न कहीं एक समय था कि आपकी हानि हुई, आपकी कुल संपत्ति, धन दौलत या फिर वंश की हानि हुई, और फिर एक समय आया कि जो आपने लड़ाई शुरू की थी उसके बाद आपको भी भुगतना पड़ा। एक बार तो दूसरे को भुगतना पड़ा, उसको उसके धन संपत्ति कुल की हानि हुई। फिर एक समय ऐसा भी आया कि आपको भी जो है इस सब चीज़ों से गुजरना पड़ा। तो साहब, युद्ध में दोनों लोगों की, भगवान बुद्ध का कहने का यही अर्थ होता है कि दोनों लोगों की हानि होता है। हो सकता है थोड़ा कुछ देर बाद, क्योंकि कहीं न कहीं वो वैर भाव उत्पन्न हो जाएगा, और वैर भाव कहीं न कहीं फिर से उस हमले की कारण बनता है। कहते हैं कि कहते हैं वही कि लेकिन जिसकी हानि होती है वह फिर दूसरे को हानि पहुंचाता है ये। और यदि आप युद्ध में हारेंगे तो जाहिर सी बात है आप फिर से उस युद्ध का प्रतिकार करेंगे, फिर से उस युद्ध पर प्रतिक्रिया देंगे, और फिर अब दूसरे को हानि पहुंचाएंगे। कहते हैं जब तक पाप कर्म फल देना आरंभ नहीं करता है तब तक मूर्ख आदमी आनंद मना सकता है, लेकिन जब पाप कर्म फल देता है तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। साहब, होता यही है कि जब आप दो लोग हो, इस समय आप क्या है, इस समय आपके पास धन, वैभव, संपत्ति है, तो आप जाहिर सी बात करेंगे जो आपसे छोटा देश है, जो आपसे छोटा राज्य है, जो आपसे छोटा व्यक्ति है, उस पर आप हमला करेंगे। ठीक, बेवजह हमला करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं आपको इसका कुछ न कुछ हड़पना रहेगा, क्योंकि अभी तक आप खूब पाप काम करेंगे, क्योंकि अभी आप वैभवशाली हैं, आपके अंदर शक्ति है। लेकिन साहब, जैसे ही आपके अंदर ये जो पाप का कर्म है, गलत काम का फल है, जब ये हाई हो जाएगा, बिल्कुल ये आपके सर पर चढ़कर बोलने लगेगा, तो साहब यही पाप का जो कर्म फल है फिर आपको ही खाने लगता है, और फिर जो छोटे मोटे राजा हैं ये भी आपको हराने के लिए सबल हो सकते हैं। तो ऐसा भगवान बुद्ध ने बोला है। कहते हैं कि और जब आदमी, मूर्ख आदमी आनंद मना सकता है, और जब तक आप थोड़ा सा बलिष्ठ है, शक्तिशाली, तब तक आप आनंद मना लीजिए कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है। आगे कहते हैं कि हत्यारे को हत्यारा मिलता है, जो दूसरे को लड़ाई में हराते हैं उन्हें हराने वाला मिल जाता है। दूसरों को जो गाली देता है उसे गाली देने वाला मिल जाता है। इस प्रकार कर्म के विकास के फलस्वरूप जो आदमी दूसरे को कष्ट देता है वो कष्ट पाता है। और भगवान बुद्ध बहुत ही अंतिम एक सरल चीज बोले हैं कि हर आदमी को, यदि आपको लगता है कि मैं ही शक्तिशाली हूँ, तो नहीं, दुनिया में आपको भी हराने वाला कोई न कोई मिल जाएगा। आप सोचते हैं कि मुझे ही गाली देना आता है, तो नहीं नहीं, दूसरे को, आपको दुनिया में भी आपको गाली देने वाले मिल जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि आप जैसे हैं वैसे भी आपको दुनिया में लोग मिलेंगे। ठीक, यानी होता क्या है कि जो आदमी दूसरे को कष्ट देता है वह कष्ट पाता है, और आप जैसा भी दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। इसलिए हमेशा भगवान बुद्ध ने बोला है कि जो युद्ध होता है उसे हमेशा इग्नोर करना चाहिए, उसे हमेशा नज़रअंदाज करना चाहिए। कि युद्ध के समय हम जब अगर दूसरे देश पर हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है वो देश भी हमारे ऊपर हमला करेगा, तो हम दूसरे को कष्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो वो भी हमको कष्ट देने की कोशिश करेगा, और कहीं न कहीं चाहे छोटे ही मात्रा में, लेकिन कुछ न कुछ तो हमको भी नुकसान होगा। ठीक, अगर हम दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो हमको भी नुकसान होगा। तो यदि हम दूसरे को कष्ट देंगे तो वो भी हमको कष्ट देगा, ऐसा भगवान बुद्ध ने बोला है।
ठीक। हम जब एक जो आदमी दूसरे को कष्ट देता है वो कष्ट पाता है, ये भगवान बुद्ध ने फिक्स कर दिया। क्योंकि अगर हमको लग रहा है कि हम ही शक्तिशाली इस दुनिया में, तो नहीं, हमसे भी कोई ना कोई शक्तिशाली होगा। हो सकता है इस देश को हरा दे, लेकिन कोई ना कोई देश फिर हमारे ऊपर हमला करेगा। तो युद्ध का जो परंपरा है, जो युद्ध का शुरुआत है, उसे बंद ही कर देना चाहिए। युद्ध बिल्कुल ही एक भयंकर स्थिति होती है, जिसमें किसी का भी न फायदा होता है और न किसी का ही जो है कोई मानव कल्याण संबंधी कार्य होता है। जहाँ तक होता है वो कष्ट देने वाली चीज़ होती है, दुख देने वाली ही चीज़ होती है। तो हमें उम्मीद है आपको ये कहानी छोटी सी समझ में आ गई होगी। चाहते हैं ऐसे ही वीडियो और हम लाए, तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर हमें हिम्मत दे दीजिए। सुनने के लिए आप सभी का